सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 के डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वाला चैप्टर, जिसमें कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ डायरेक्ट वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है और उसमें डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है। इन दोनों के बारे में मैं पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कि अगर किसी क्वेश्चन में आ गया डायरेक्ट वेरिएशन से तुम्हें इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, इससे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, जिससे कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, अच्छा, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देना चाहता हूं क्या, कि डायरेक्ट वेरिएशन में ये जो दोनों टर्म्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये वाला अलग पार्ट है, ये वाला अलग पार्ट है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो इसके नीचे वाला भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसके नीचे वाला भी बढ़ेगा। इसको कहा जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। यानी कि अगर ये वेरी कर रहा है तो डायरेक्टली ये भी वेरी करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था लास्ट वाले वीडियो में, नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है, प्राइस ऑफ चॉकलेट। एक चॉकलेट का प्राइस है 2 रुपीज, तो फिर 2 चॉकलेट का प्राइस हो जाएगा 4 रुपीज, 3 चॉकलेट का प्राइस हो जाएगा 6 रुपीज। देख रहे हो, ये बिहारी कर रहा है तो डायरेक्टली ये वाला साइड भी बिहारी कर रहा है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इससे ये कम होगा तो ये भी देखो कम होगा। इसको बोला जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। यानी कि अगर एक एक रो या फिर एक कॉलम की वजह से, एक रो या फिर एक कॉलम की वजह से दूसरा वाला रो या फिर कॉलम चेंज होते हैं तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इसको कहा जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब चलो सबसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल में तुम्हारी बुक में ऑलरेडी दिया है। सबसे पहले इसको देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसके बाद 2 वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे जिसकी मदद से तुम बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है, फाइंड पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। एक्स एंड वाई वेरी करते हैं, कैसे, डायरेक्टली वेरी करते हैं। यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये वाला भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज याद रखो, डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स बाय वाई हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को हम शॉर्टकट में के लिखते हैं। कांस्टेंट का मतलब जो होता है इसका मतलब भी वही होता है। यानी कि एक्स बाई वाई हमेशा एक दूसरे के साथ बढ़ते रहेंगे। अगर कहीं पे एक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वहीं पे वाई भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे भाई ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। देखो कुछ अलग अलग हो रहा है, अगर यहाँ पे ये बढ़ रहा होता और ये कम हो रहा होता तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट वेरिएशन तो नहीं बोल सकते, उसके साथ कांस्टेंट भी नहीं बोल पाते। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भी बढ़ रहा है और इसके नीचे वाला ये भी बढ़ रहा है तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाएगा। और इन दोनों का जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर एक कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कांस्टेंट को याद रखने में ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, तो इसको अगर याद भी नहीं रखोगे तो भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, P के वैल्यू चाहिए और Q के वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखो डायरेक्ट वेरिएशन में ऊपर बाय नीचे इक्वल होता है, इसके साथ ऊपर बाय नीचे, फिर इसके साथ ऊपर बाय नीचे। यानी कि ये तीनों जब डिवाइड करके लिखोगे ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, अब तुम्हारा डाउट है तो फिर सर यहां से वैल्यू कैसे निकालें। अरे सिंपल है, पहले इन दोनों को लिखो। कैसे लिखोगे, 5/8 इक्वल टू P/32। ठीक है, अब यहां से देखो हमें P का वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ P को रखेंगे और यहाँ पे जो 32 डिवाइड था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 32 इंटू 5 और नीचे तो डिवाइड में था 8, हो गया। अच्छा,
32, यहाँ पे 8 कैंसल, 8 4 जा 32, 5 4 जा 20। तो देखो P का वैल्यू आ गया कितना, 20। ये है P का आंसर। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, Q चाहिए। ठीक है, Q को किसके साथ रखेंगे, Q को अभी तुम देखो P का वैल्यू तो मिल चुका है, तुम अभी P के वैल्यू को यहाँ पे 20 रख के इन दोनों के साथ इक्वल कर सकते हो इसकी तरह, या फिर इन दोनों को करके भी निकाल सकते हो। जैसे इन दोनों को इक्वल रखा, फिर यहाँ पे सॉल्व करके निकाला, उसी तरह से इन दोनों को भी इक्वल रखो। कैसे, 5/8 किसके साथ इक्वल है, 10/q के साथ, क्योंकि देखो इक्वल का साइन है ना, 5/8 इसके साथ भी इक्वल है, फिर इसके साथ भी इक्वल है। ठीक है, तो 5/8 इक्वल हो जाएगा 10/q के साथ। लो मैंने लिख दिया 10/q के साथ। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ q का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाकी जो भी है सबको इस साइड में ले आएंगे। अच्छा, इस साइड में कैसे लाएंगे, देखो q यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, q इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू यहाँ पे बच्चा 10। अभी हमें q अकेला चाहिए, तो q इंटू 5, 8 यहाँ पे डिवाइड था तो इस साइड में आएगा, तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 8। ठीक है, अच्छा ये वाला q है। अब देखो सिर्फ हमें q अकेला चाहिए, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो हो गया, अभी बस सॉल्व कर दो। 5 ये 2 जा, 5 यहां से चला गया 1 बचा, यहां से 5 चला गया 2 बचा, तो 8 2 जा 16, तो q का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, अगर तुम्हें इस तरह का, यानी कि किस तरह से मैं फ्रैक्शन में इसको काट रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, अगर इसको तुम्हें अभी भी थोड़ा सा, हालांकि ये तो 5th 6th में समझाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर डाउट है कि सर किस तरह से इसे कैंसिल किया जाता है, मुझे पता नहीं चल रहा, तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसके ऊपर मैं तुम्हें बस यही समझाऊंगा कि जब फ्रैक्शन में नंबर इस तरह से होते हैं तब कैसे कैंसिल किया जाता है। ठीक है, और इस कैंसिलेशन की वजह से हमारा आंसर बहुत इजीली और जल्दी भी निकलता है। ओके, तो देखो यहां पे तुम्हें P और Q दोनों का वैल्यू मिल गए। ठीक है, अच्छा अब चलो हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे और उसके आंसर को करेंगे। ओके, अब मुझे लगता है कि तुम इसे बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे, तो चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, क्या दिया है। अच्छा देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया, कॉस्ट ऑफ 6 मिनरल वाटर बोतल इज ₹48, यानी कि 6 बोतल्स के प्राइस है 48। हाउ मेनी वाटर बोतल कैन बी बॉट फॉर ₹120। इसको तुम पहले से भी जानते हो, उसको कर सकते हो, यानी कि कैसे, डिवीजन वाले मेथड से। पहले यहां से 1 वाटर बोतल के प्राइस को निकालो, फिर क्या करोगे, उसी प्राइस को इसके साथ डिवाइड कर दो, तो तुम्हें नंबर ऑफ वाटर बोतल्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उस डिवीजन के मेथड की तरह नहीं करना है, क्योंकि ये वाला दिया है डायरेक्ट वेरिएशन, तो यहाँ पे तुम्हें बॉक्स जैसा छोटा सा क्रिएट करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूं, मतलब कि देने लिख ही देता हूं तो तुम्हें इजी होगा। सबसे पहले लिखो लेट नंबर ऑफ बोतल, ठीक है, यहां पे ये वाला आंसर है, लेट नंबर ऑफ बोतल कैन बी बॉट फॉर ₹120 इक्वल टू X पीसेस, यानी कि ₹120 में लेट सपोज मैं X पीसेस बोतल को यहां पे खरीदूंगा, मुझे मिलेगा ₹120 में, मुझे X नंबर ऑफ बोतल्स मुझे मिलेंगे। इसको मैंने लेट करके ले लिया। ठीक है, मन से लेट करके लेते हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कितना होगा, इसलिए मैंने लेट करके लिया कि ₹120 में मुझे X पीसेस बोतल्स मिलेंगे। ठीक है, अब छोटा सा बॉक्स बना के देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बॉक्स बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है, सबसे पहले वाले में क्या रहेगा, नंबर ऑफ बोटल्स रख देते हैं, नंबर ऑफ बोटल्स, उसके नीचे वाले में रख देते हैं उसका प्राइस। ठीक है, तो 6 बोटल्स के लिए प्राइस कितना था, 48, यहां पे रख देता हूं, 6 बोटल्स के लिए प्राइस था 48। ठीक है, अभी नेक्स्ट में क्या बता रहा है, देखो ₹120 में कितने बोटल्स आएंगे, तो कितने बोटल्स आएंगे, X।
देखो बॉक्स बना दिया, अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मैंने बताया था डायरेक्ट वेरिएशन में ऊपर बाय नीचे इक्वल टू ऊपर बाय नीचे। तो 6/48 इक्वल टू x/120। मैंने पहले ही बताया था ऊपर बाय नीचे इक्वल टू ऊपर बाय नीचे। अब हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगा x का वैल्यू? सिंपल, 120 यहाँ पे डिवाइड है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू, देखो 6/48 पहले से ही था, 120 यहाँ पे डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 120। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 48 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहां से 6 गया, 8 बचा। ठीक है। फिर यहां से 6 चला गया तो 1 बचा। अभी यहाँ पे कितना आया? 120/8। तो 120/8 कितना आ जाएगा? तो 120/8 आ जाएगा। तो 120/8 तो 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 1 जा, फिर बचा 4 तो 15। x इक्वल टू 15। और एक्स हमने किसको लिया था? एक्स हमने लिया था नंबर ऑफ बोटल्स। सो देयरफॉर हम 120 रुपीज में कितने बोतल को खरीदते हैं? एक्स पीसेस बोटल्स को। तो एक्स हमारा यहां पे निकला 15। तो इसका मतलब हमें 120 रुपीज में कितने बोटल्स मिलेंगे? 15 पीसेस बोटल्स हमें यहां पे मिलेंगे। ठीक है। इसको तुम्हें देयरफॉर में लिखना है। बस इतना ही, छोटा छोटा है, बहुत ही छोटे क्वेश्चन आंसर है। ओके। अब देखो इस वाले को करेंगे बिल्कुल सेम मेथड से, बिल्कुल ही सेम मेथड, कुछ भी अलग नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5 बैग्स ऑफ राइस weighs 150 kg. So how many such bags of rice will be weigh 900 kg? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बोतल दिया था, यहाँ पे बैग और राइस दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, देखो लेट, इसने क्या पूछा है? हाउ मेनी बैग्स। हाँ, लेट नंबर ऑफ बैग्स फॉर 900 kg। तो 900 kg के लिए हमें कितने बैग्स चाहिए? मैंने यहाँ पे लेट किया है तो लेट करूंगा तो कितना मुझे चाहिए? लेट x बैग्स, x पीसेस। ठीक है। अब चलो, अब क्या करना है, इसकी तरह एक बॉक्स बना दो। सबसे पहले ऊपर लिख दो क्या? नंबर ऑफ बैग्स। तुम यहाँ पे चाहो तो जो नंबर ऑफ बोटल्स है नीचे रख सकते हो, प्राइस को ऊपर रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, चलेगा। ओके। ये डाउट मत रखना कि नहीं हमेशा नंबर ऑफ बोटल्स नंबर ऑफ बैग्स ऊपर रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो नंबर ऑफ बैग्स ऊपर रह गया, नीचे में रखता हूं क्या? वेट्स, यानी कि उसके अंदर कितना वेट है। ओके। लो अब देखो नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 5। 5 बैग्स में कितना वेट आता है? 150 kg वेट आता है। तो 5 बैग्स में आता है 150 kg वेट। ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पे, ठीक है, 900 kg के लिए कितने बैग्स चाहिए होंगे? तो 900 kg कितना है? यहाँ पे 900 kg। तो 900 kg के लिए कितने बैग्स चाहिए? मैंने यहाँ पे लिखा है x बैग्स, लिख दो x। लो तुम्हारा बॉक्स मिल गया। और बॉक्स मिलने के बाद अभी तुम्हें पता है क्या करना है? डायरेक्ट वेरिएशन मेथड में ऊपर बाय नीचे इक्वल टू ऊपर बाय नीचे। तो 5/150 इक्वल टू x/900। ठीक है। लो हो गया। अभी क्या करना है? x के वैल्यू को तुम्हें निकालना है ना, तो x को रखो, नीचे वाला जो डिवाइड है इस तरह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो x रह गया 5/150 इंटू ये 900 डिवाइड था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लो मल्टीप्लाई हो गया। अभी क्या करना है? देखो यहाँ पे x0, यहाँ पे x0 कैंसिल। ओके। फिर देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 19 है, तो 15 चला गया, 1 बचा, यहां से 15 चला जाएगा तो 6 बचा, क्योंकि 15 6 90 होता है। ओके। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 6 5 30। तो x का वैल्यू हमें निकल गया 30। यहाँ पे तुम्हें बस इतना ही करना है, जिसको निकालने के लिए उसने पूछा होगा उसको x सिलेक्ट कर लो और उसी x को बॉक्स के अंदर रख दो। और बॉक्स के अंदर रखने के बाद तुम्हें पता ही है कैसे सॉल्व करके उस x के वैल्यू को निकालना है। ठीक है। तो टोटली हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसने जो पूछा होता है हम उसे x सिलेक्ट करते हैं, x सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट वेरिएशन की मेथड से उस x के वैल्यू को निकाल देते हैं।
बात खत्म। तो अभी देयरफॉर में क्या लिखोगे, देयरफॉर 900 केजी वैक्स के लिए कितने बैग्स चाहिए, 900 केजी वैक्स के लिए हमें चाहिए 30 बैग्स हमें चाहिए। लो आंसर खत्म। इस तरह से तुम डायरेक्ट वेरिएशन के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, और फिर से बता देता हूं, अगर इस तरह का कैंसलेशन तुम्हें समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाता है क्या, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा डिटेल से तुम्हें समझाऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये था आज के इस वाले वीडियो में डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन आंसर को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे, इनवर्स वेरिएशन किसको कहा जाता है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि अगले वाले वीडियो में। ओके, तो अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे आपको क्लास 8 के 9 के 10 के सारे चैप्टर्स के मैथ्स के एक के बाद एक सीरीज के हिसाब से आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से इस वाले कॉन्सेप्ट को तुम समझ चुके होगे। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।